मिशन मंगल में क्या हुआ और मिशन ओवर मार्स में क्या होने वाला है। अंत सबको पता है, लेकिन वो जर्नी जो है ना वो बहुत अलग है। यहाँ पे जो है साइंटिस्ट है वो थोड़ी सी पागल है। मुझे एक टेलीस्कोप खरीदना है और स्टार्स को गेज करना है। मिशन मंगलयान ने पूरे देश को प्राउड फील करवाया था और उस गौरवशाली मूवमेंट को आप फिर से जिएंगे एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है मिशन ओवर मार्स, और उसे बेहतरीन तरीके से वेब सीरीज में उकेरा है। इनसे बेहतर कौन हो सकता है? आप देखिए कौन है, मोना सिंह जी जो कि बेहतरीन अदाकारा है, और पौलोमी आप पौलोमी हाँ, तो फिर से मैं बता देता हूँ कि पौलोमी और मोना सिंह जो बेहतरीन अदाकारा हैं, आपको कितना खुद में वो प्राउड फील हो रहा है? क्योंकि हर किसी को अभी जब फिल्म में आई है ये चीज़, ये कहानी, तो उसके बारे में जानने का मौका मिला है, उस गौरवशाली पल के बारे में। आप कितना गौरवशाली महसूस कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं ही वो साइंटिस्ट हूँ और मैंने ही वो रॉकेट MSLV GSLV बनाकर स्पेस में भेजा है। हम लोग इतना घुस गए थे कैरेक्टर में, इतनी ज़्यादा डिटेलिंग हुई है, इतना मतलब जो जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं उनकी क्या भाषा है, क्या नंबर्स हैं, क्या मेथड है, हमने वो सब रिसर्च किया। हमारे डायरेक्टर ने काफ़ी रिसर्च की थी एंड शूटिंग में बहुत मज़ा आया यार। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये शो कभी बंद ही ना हो और हम लोग रोज़ सेट पे आएँ और रोज़ ये साइंस वाली बातें करें और शूट करें। पौलोमी आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। एक इतना बड़ा इवेंट जो हुआ था हमारे देश में और उसे हम डिपिक्ट कर रहे हैं इस शो के थ्रू, तो इससे बड़ी गौरव की बात तो हो नहीं सकती। एंड द फैक्ट दैट वी गेट टू प्ले दोज साइंटिस्ट्स, तो राइट फ्रॉम द टाइम जब हमें स्क्रिप्ट दिया गया था या अप्रोच किया गया था, आई वॉज जस्ट होपिंग कि आई गेट टू प्ले इट, और वो हुआ, तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। और मोना, जैसे कि आप बता रही थी कि आपने किरदार को जिया है, तो सिर्फ इसके लिए नहीं, आप जब भी पर्दे पर आती हैं ऐसा लगता है कि जो भी किरदार है वो टेलर मेड है आपके लिए। आप दोनों, मैं सिर्फ आपकी नहीं बात करूँगा ये ऐसा कैसे कर लेती हैं आप? मतलब वो आज खुलासा कर दीजिए कि कैसे कर लेती हैं? पता नहीं यार, गॉड गिफ्ट है। कौन सी चक्की का आटा खाती हो? मैं आटा नहीं खाती, ग्लूटेन फ्री। नो, आई थिंक जब आपके मन में आपको पता है कि एक्टिंग ही सब कुछ है आपके लिए, और एक्टिंग जैसे नहीं लगनी चाहिए, आपको हमेशा कन्विंसिंग होना चाहिए एज एन एक्टर, तो आप हर किरदार में इजीली घुस सकते हैं। जैसे पानी कोई भी शेप ले सकता है, एक्टर कोई भी कैरेक्टर बन सकता है। तो आई फील वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि भगवान ने ये टैलेंट दिया है, और लोग उधर ऐसे हैं जो ऐसे शोज़ लिख रहे हैं जहाँ पे हम ऐसे किरदार निभा सकें। आप तो अभी टाइपराइटर, अभी आप तो अभी फील हो रहा है वो चीज़, मतलब इतना तो नहीं रहे। हाँ, अभी मेरे को कुछ डर लग रहा है। तो वो आपने बहुत ही मतलब हॉन्टिंग है वो आपने जो किरदार निभाया है। आजकल ना एक वर्ड चल रहा है मेथड एक्टिंग, आजकल क्या काफ़ी दिनों से, तो आप दोनों कितना इससे इत्तेफाक रखती हैं? मतलब आप कहना चाह रहे हैं मैंने हॉरर में मैंने मेथड किया है, मतलब ये सच में बहुत बनी मैं है। मतलब सच में नहीं, आई एम वेरी लकी कि वहाँ पे उस तरह का किरदार करने को मिला, और यहाँ पे जो है साइंटिस्ट है वो थोड़ी सी पागल है। तो सी एंड ऑफ द डे दोनों इतने अलग कैरेक्टर्स हैं, पर मुझे लगता है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एज एन एक्टर इन अदर पीपल्स जस्ट बिहेवियर एंड यू आर अ क्यूरियस पर्सन, तो दैट्स द की टू at least trying to play every character well. अच्छा मोना, और आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ, आपका नाम बड़ा टफ है, अभी मैं भूल पलोमी, हाँ अब याद आ गया, अब नहीं भूलूंगा। तो मोना और पलोमी, मुझे एक चीज़ बताइए कि साइंस में आप दोनों को खुद कितना इंटरेस्ट था जब स्कूल में थी या कॉलेज में थे आप? मैंने पहले भी कहा था, साइंस में मुझे 8th स्टैंडर्ड तक इंटरेस्ट था। आई यूज्ड टू गेट हाई स्कोर्स, लेकिन जब हम 9th में गए तो मुझे पता चला कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स आ गई है। तब मैंने बैक सीट ले लिया और साइंस को बाय बाय बोल दिया। बट अब जो कि हमने साइंटिस्ट का किरदार निभाया है, आई एम लविंग साइंस अगेन। मुझे एक टेलीस्कोप खरीदना है और स्टार्स को गेज करना है। और आप? मेरा साइंस में इंटरेस्ट था पहले से, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मेरा मैथ का बैकग्राउंड है, अप्लाइड मैथ was my degree. चलो यहाँ से चले इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे हम। तो उस हिसाब से या इतना कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं था साइंस में। एस्ट्रोनॉमी नहीं है, मतलब
रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हूँ बट इसमें बनने को मिल गया। अच्छा मोना, आपका ना मैथ्स के साथ भले केमिस्ट्री आपकी नहीं बनी हो, लेकिन एकता के साथ आपकी केमिस्ट्री ज़बरदस्त है। मतलब आप जब भी उनके प्रोडक्शन हाउस के साथ कोई शो लेकर आती हैं तो मतलब वाह वाह हर तरफ होने लगती है। वो लेकर आती है। हाँ, मतलब आप पर्दे पर तो आप ही होती हैं ना। जी जी। उस तरीके से पूछ रहा हूँ। आई थिंक इट इज़ ऑल बिकॉज एकता जो सोचती हैं, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन। वो ये सब आई एम श्योर टीवी पे बनाना चाहती होंगी, लेकिन टीवी पे ऐसे शोज़ बनते नहीं हैं। ऑल्ट ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर तरह की स्टोरीज़ लोग देखते हैं। एंड मतलब वो अपहरण भी बना रही हैं, वो मॉम भी बना रही हैं, टेस्ट केस भी उनका है। इट्स सो डिफरेंट एंड आई फील वेरी लकी कि मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिल रहा है। अलग अलग स्टोरीज़ बन रही हैं। मेरा कहने को हमसफ़र भी हिट है, अब मॉम उम्मीद है कि सुपर डुपर हिट हो जाए। एंड यस, आई फील वेरी हैप्पी। और आपका कैसा रहा पलोमी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एकता के साथ काम करने का? अभी मैं उनसे एक ही बार मिली हूँ। आई हैव नेवर रियली मेट हर इन पर्सन अपार्ट फ्रॉम जब हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ था। मैं भी कह रही थी बस स्टेज पे हम पहली बार ही मिले थे लेकिन एकता को ऑब्वियसली कौन नहीं जानता। इफ़ यू आर एन एक्टर देन इट्स इम्पॉसिबल। आप एकता को नहीं जानते हैं, आप ये नहीं जानते कि व्हाट अ फियर्स वुमन शी इज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क शी इज़ डूइंग। शी इज़ गॉट द बिजनेस एक्यूमेन ऑफ शी इज़ फैंटास्टिक एंड शी इज़ क्रिएटिंग कंटेंट जो इतना मीनिंगफुल है, जो बातें वो कर रहा है जो सबको सुनना चाहिए। तो yeah, in that sense I feel like I know her in from that angle, but otherwise अभी I'm yet to know her actually. अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि एकता मतलब सीरियल्स जीती हैं और जब भी उनसे मिलो तो नहीं 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 वाला वो सच्चाई है क्या कि वो करती हैं ऐसा? प्लीज ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब अफवाह मार्केट में फैली हुई है। अच्छा, ये अफवाह ही है। एक और चीज़ मोना, क्योंकि फिल्म आ चुकी है पहले ही इसी सब्जेक्ट पर और वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, क्या कोई प्रेशर आप लोग फील करते हैं कि वेब पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सेम सब्जेक्ट पे अगर आपका मिशन ओवर मार्स है, कुछ प्रेशर है आपको कि दर्शक कितना पसंद करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आपका जब मिशन एक है, सबको पता है कि मिशन मंगल में क्या हुआ और मिशन ओवर मार्स में क्या होने वाला है, अंत सबको पता है, लेकिन वो जर्नी जो है ना वो बहुत अलग है। तो फिल्म के साथ कंपेयर करना बहुत ही गलत है। आई थिंक जब भगत सिंह आई थी सबको पता था कि एंड क्या है एंड भगत सिंह कौन है, लेकिन वो स्टोरी कैसे नरेट किया, हीरो कौन था, सब में अलग थे। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो मुझे लगता है कि लोग जब हमारा शो देखेंगे उसे सराहेंगे, उसे इंस्पिरेशन लेंगे और हमें बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये तो सेलिब्रेट करने वाली बात है। अब सोचिए, मिशन मंगल वाले भी मार्स जाना चाहते थे, वो पहुंच गए। हाँ। हम लोग मिशन ओवर मार्स वाले भी मार्स जाना चाहते थे, हम पहुंच गए। लेकिन कैसे पहुंचे वो थोड़ा अलग है। एंड या इट्स अबाउट द जर्नी प्रीटी मच, जस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और एक कमाल की बात ये भी है कि फीमेल लीड होते हुए भी आप लोग जेंडर इक्वालिटी की बात कर रही हैं। इसमें एक अच्छा मैसेज है आपके इस सीरीज़ में। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पर? ये जेंडर इक्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ा इशू है, नॉट ओनली इन इंडिया बट एवरीवेयर। मतलब बाहर भी मैं पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर्स में आता है कि हॉलीवुड एक्ट्रेसेस बोलती हैं कि उनको भी इक्वल पैसे मिलने चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी आजकल यही नोशन रखती हैं। फिर विमेन सेंट्रिक मूवीज़ ज़्यादा नहीं बनती हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि पोस्टर में हीरो की शक्ल हो तो लोग ज़्यादा आते हैं। ऑफिसेज़ में काम बोलते हैं कि अरे नहीं ये नहीं कर पाएगी, लड़के को दे दो जल्दी हो जाएगा। ऑल दिस इज़ सिली। Everybody is equal, everybody is at par, nobody is in competition with anybody. And औरतें यहाँ पे ये बैठने के लिए नहीं, मतलब ये बोलने के लिए नहीं बैठी हैं कि हम तुमसे अच्छे हैं। हम सब बराबर हैं। शायद जो मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते, शायद आप भी कर सकते हो बट मैं अलग से करूँ। So that नहीं, is, आप जो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, ये तो सच्चाई है। आप जो कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती, ये भी सच्चाई है। सो देर इज़ जेंडर इक्वालिटी, इट एंड इट शुड बी। जैसे ISA में, हमारे शो में एक बार ऐसा नहीं बोला कि अरे ये औरतें कुछ नहीं कर पाएंगी। हाँ, एक बार ऐसा बोला गया है बट उनको चुप करा दिया गया है। सो मुझे लगता है कि इट इज़ हाई टाइम दैट वी गिव दैट रिस्पेक्ट टू वुमेन। यू नो, इतने सदियों से लड़ते आ रहे हैं फॉर वुमेन राइट्स, फॉर वुमेन इक्वालिटी। शादी के बाद भी काम करना चाहिए। हमारे भी तो सपने होते हैं ना, हम क्यों शादी करके घर में बैठ जाएं साड़ी पहन के? आई वांट टू गो आउट, आई वांट टू एक्सप्लोर, आई वांट टू डू थिंग्स। मेरी भी तो एक ज़िंदगी है, मर जाएंगे, क्या किया ज़िंदगी में? कुछ नहीं। आई थिंक या फोकस इस बात से हटाकर कि विमेन को क्या नहीं मिल रहा है और क्या गलत हो रहा है, अगर इस बात पे लाया जाए कि व्हाट आर द मेन, फोकस ऑन द मेन हु आर एक्चुअली यू नो
celebrating these women. Yeah. That's more important. You know, positive reinforcement बहुत ज़रूरी है. मीडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जर्नलिस्ट, अरे आपको पत्रकार, नहीं, ये वैलिड नहीं है, आप नहीं जानते. जाल क्रम. ये बहुत सोशल सही मीडिया, है. हाँ जाल ही तो बिछाते हो आप. हाँ, सही है, इसलिए सही है.